हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछली वीडियो में हमने मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की और इन अलग अलग तरीके के फ्लिप फ्लॉप से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से डेटा स्टोरेज होता है, किस तरीके से 0 या 1 की फॉर्म में, हाई या लो स्टेट की फॉर्म में कोई भी फ्लिप फ्लॉप सर्किट लैच करता है। बेसिकली लैच करने का मतलब पकड़ के रखता है, स्टोर करके रखता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को या बाइनरी इंफॉर्मेशन को। फ्लिप फ्लॉप्स के अपने इस डिस्कशन का जो दोस्तों लास्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसे कहा जाता है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप यानी ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप दोस्तों एक तरह का, जैसे मैं आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप को हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, बिकॉज उससे हम कई तरह के फ्लिप फ्लॉप्स बना सकते हैं। उससे हम एसआर यानी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं और टी फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप दोस्तों जो होता है ये एक सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप है, यानी अगर एक जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स को हम शॉर्ट करके कॉमन कर दें बिना कोई इन्वर्टर गेट या बिना कोई एडिशनल गेट ऐड किए हुए, तो वो बन जाता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप या शॉर्ट में टी फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है आइए देखते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन, अगेन एंड गेट्स और नॉर गेट्स की मदद से हमने यहां पर बनाया हुआ है एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये अगेन आपको रिमाइंड करा दूं, ये जो चीज है दोस्तों द बेसिक एसआर लैच, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ये है इसका फीडबैक मैकेनिज्म, ये है आउटपुट और ये आउटपुट कॉम्प्लीमेंट। यहां से दोस्तों ये हमने लिए दो जो हम एंड गेट लेते हैं, इन दोनों के हमने एक एक इनपुट शॉर्ट करके क्लॉक पल्स या इनेबल पल्स जिसको हम कहते हैं यहां पर अप्लाई कर दी। ये कंस्ट्रक्शन से अब तक हम काफी हद तक वाकिफ हो चुके हैं। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में दोस्तों होता क्या था कि बिल्कुल जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह आप यहां देख रहे हैं कि किस तरीके से इनपुट को हमने फाइनल आउटपुट, एक तो ये फीडबैक मैकेनिज्म बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का, ये तो यूनिवर्सली तो हर किसी तरह के फ्लिप फ्लॉप में है, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या खासियत थी कि उसमें से हम एक इनपुट उठाकर लूप कर देते थे आउटपुट कॉम्प्लीमेंट के साथ और एक इनपुट उठाकर लूप कर देते थे आउटपुट के साथ। अब उसके बाद हम जेके फ्लिप फ्लॉप में, जैसे मैंने यहां लिखा भी है शॉर्ट में छोटे, उसमें जे और ये के, ये दो होते थे दोस्तों अलग अलग इंडिपेंडेंट इनपुट्स। लेकिन अगर हम इन दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट इनपुट्स को फ्यूज कर दें आपस में, तो ये बन जाता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप और इसे कहा जाता है टी इनपुट या टॉगल इनपुट या ट्रिगर इनपुट। टॉगल इनपुट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसकी एक खासियत है इस तरह की फ्लिप फ्लॉप की, जब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं जेके, किया कि हमने बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाइज जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स को हमने फ्यूज कर दिया, एक बना दिया शॉर्ट करके और उसे कहा गया टॉगल इनपुट। इसकी ये खासियत है दोस्तों इस टॉगल फ्लिप फ्लॉप की कि ये एज ट्रिगर्ड डिवाइस है, यानी ये एज ट्रिगरिंग पर काम करता है, लेकिन ये दोनों ही तरह की एज ट्रिगरिंग पर काम करता है। यानी जब एक टाइमिंग पल्स हम देते हैं, ये लो है ये हाई, जब हमने एक टाइमिंग पल्स, ये क्लॉक पल्स जब हमने फीड किया तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यानी जब ये लो से हाई जाएगा तब भी ये ऑपरेट करेगा, आउटपुट देगा, और जब ये हाई से लो जाएगा यानी नेगेटिव एज ट्रिगर होगा तब भी आउटपुट देगा। यानी ये एक प्योरली एज ट्रिगर डिवाइस है जो दोनों ही तरह से पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर भी काम करता है और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पर भी काम करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब जो क्लॉक पल्स हमने यहां पर देंगे एज इनपुट, जब उसका राइजिंग पीरियड आएगा या यूं कहें उसका जो अपवर्ड्स टर्न आएगा या पॉजिटिव एज आएगा उसके पॉजिटिव एज पर भी ये सर्किट ट्रिगर होगा, और उसका जब नेगेटिव एज आएगा यानी टाइमिंग साइकिल का, टाइमिंग पल्स का जो दूसरा फॉलोइंग एज, हाई से लो जब वो जाएगा तब भी ये सर्किट ट्रिगर होगा। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से दोस्तों ये कई सारी एप्लीकेशंस में, जैसे कि काउंटर एप्लीकेशंस होती हैं या बाइनरी एडिशन एप्लीकेशंस होती है, उन सब में इसका बेहद एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन समझने के लिए दोस्तों यहां पर इसका ये जो मैंने स्टेट टेबल या ट्रूथ टेबल बना रखा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए टॉगल फ्लिप फ्लॉप दोस्तों रैपिडली टॉगल करता है फ्रॉम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग टू नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इस वजह से जो इसका इनपुट, आप ध्यान से समझिएगा, इसका जो हमने क्लॉक पल्स दिया, क्लॉक पल्स ऑब्वियसली फिर से आपको याद करा दूंगा, जब क्लॉक पल्स हाई होगा या यूं कहे कि जब क्लॉक पल्स होगा, इनेबल्ड होगा, 1 पर होगा, हाई स्टेट में होगा, तभी इन इनपुट्स का, इस टी इनपुट का तभी कोई रेलेवेंस है। अगर क्लॉक पल्स लो होगा यानी सर्किट इनेबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड स्टेट में है,
तो फिर चाहे टी इनपुट हाई हो या लो हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, प्रीवियस से यहां मेरा मतलब है प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट का मतलब है ये सर्किट किस स्टेट पर जब ये शुरू किया, जब ये ट्रिगर हुआ, उस टाइम पर इसका आउटपुट क्या था। उसके इस टी इनपुट से और उसके प्रीवियस आउटपुट से ही हमें इसका नेक्स्ट, यानी अब इसका क्या आउटपुट होने वाला है, वो पता चलता है। यानी जब टी और क्यू दोनों जीरो है, कहने का मतलब ये कि अगर टी इनपुट भी जीरो है और जिस प्रीवियस कंडीशन में ये था, जो इसका प्रीवियस आउटपुट था, वो भी अगर लो था, तब ये सर्किट इस टाइम पर लो ही रहेगा। इन चारों स्टेट्स में हम ये मान के चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट कि क्लॉक पल्स जो है वो हाई है, यानी वो ऑलरेडी इनेबल्ड है, ये टी इनपुट काम कर रहा है, एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस स्टेट में अगर सपोज कीजिए आउटपुट 1 था, आउटपुट हाई था, यानी अगर जब ये सर्किट एक्टिवेट हुआ, ट्रिगर हुआ, उस टाइम पर अगर ऑलरेडी सर्किट का आउटपुट हाई था, प्रीवियस आउटपुट हाई था, तो हमें यहां पर आउटपुट 1 मिलेगा, हाई मिलेगा, बशर्ते कि उस टाइम पर टी इनपुट लो हो। यानी अगर टी इनपुट यहां लो हुआ तो ही हमें यहां पर दोस्तों आउटपुट हाई मिलेगा। टी इनपुट लो हुआ और टी इनपुट के लो होने के साथ अगर एग्जिस्टिंग या प्रीवियस जो आउटपुट था वो हाई हुआ, तो हमें आउटपुट यहां पर करंट या नेक्स्ट जो अब आने वाला आउटपुट हमें मिलेगा वो हाई मिलेगा। अब अगर इसका रिवर्स हो जाए कि मान लीजिए उस टाइम पर अगर क्या कहते हैं, प्रीवियस जो हमारा आउटपुट था दोस्तों, सपोज कीजिए वो लो था, लेकिन टी इनपुट जो हम यहां दे रहे हैं वो अगर हाई है, तो आउटपुट अगेन हमें हाई ही मिलेगा। यानी टी इनपुट जो हम इनपुट यहां पर देंगे, प्रोवाइडेड की क्लॉक हाई हो, जो इनपुट हम यहां देंगे वो और जो ऑलरेडी इसका प्रीवियस आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा था इस स्टेज से पहले, क्योंकि ये आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये लैचिंग वाले सर, ये फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज सर्किट है, ये अपने प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, और तब चेंज करता है जब तक वो कंडीशंस नहीं बदल पाती अकॉर्डिंग टू अलग अलग तरह के जैसे फ्लिप फ्लॉप्स फंक्शन करते हैं। उसका स्टोरेज का मतलब है कि इसमें इससे पहले जो स्टोर किया गया था आउटपुट, इससे पहले जो आउटपुट स्टेट था, उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए इस पर हम यहां पर इस केस में प्रीवियस आउटपुट को एक पैरामीटर मान के चलते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये, टी इनपुट प्रोवाइडेड कि अगर क्लॉक इनपुट हाई है, तब टी इनपुट में से और प्रीवियस आउटपुट में से अगर दोनों में से कोई एक भी हाई हो जाए, तो आउटपुट यहां पर हाई होगा। लेकिन अगर दोनों ही हाई हो जाएं, अगर दोनों हाई हो जाएं, टी इनपुट भी हाई है और मान लीजिए जिस स्टेट पर ऑलरेडी था, फ्लिप फ्लॉप जिसको स्टोर किया था वो ऑलरेडी हाई था, तब आउटपुट हमें लो मिलेगा। इसका अगर आप प्रैक्टिकल थोड़ा उदाहरण समझना चाहें तो इसे आप एक एलईडी का एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर इस सर्किट का आउटपुट जो है उसे हमने मान लीजिए एलईडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सपोज कीजिए 2 एलईडीज हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों एलईडीज, एक इसकी प्रीवियस स्टेट को दिखा रहा है आउटपुट को, और दूसरा जो है अभी इसके करंट या फिर अभी का जो आउटपुट है उसको दिखा रहा है। यानी मान लीजिए दोनों, अभी जब स्टार्टिंग कंडीशन ये है क्लॉक पल्स हाई हो गया, अब टी इनपुट भी लो है और जो प्रीवियस एलईडी का आउटपुट था ये भी लो था। मान लीजिए एलईडी 1 है, एलईडी 2, एलईडी 1 जो है जो प्रीवियस इनपुट को आउटपुट को दिखा रहा है कि पहले क्या था, पहले वाले ऑपरेशन से सपोज कीजिए ऑफ था और अभी टी इनपुट भी लो है, तो ये वाला एलईडी ग्लो नहीं करेगा, यानी ये लो ही रहेगा। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर टी इनपुट लो है, यहां पर हमने कोई पल्स नहीं दिया, हाई पल्स नहीं दिया, लेकिन ये एलईडी जो प्रीवियस वाला था ये ऑलरेडी ग्लो कर रहा था, ये हाई था, तो दोस्तों यहां पर ये एलईडी ब्लिंक लाइट देगा, हमें एमिट करेगा लाइट, यानी हाई हो जाएगा। सिमिलरली सपोज कीजिए प्रीवियस एलईडी या प्रीवियस वो एलईडी जो प्रीवियस आउटपुट को दर्शा रहा है वो अगर लो था, ऑफ था, नहीं जल रहा था, लेकिन टी इनपुट अगर हाई हो जाए तब भी एलईडी ग्लो करेगा, तब भी हमें करंट वाला जो एलईडी मैं यहां पर पॉइंट करके दिखा रहा हूं ये ग्लो करेगा, यानी करंट आउटपुट हाई होगा। अब अगर ये दोनों के दोनों कंडीशंस मीट हो जाएं कि प्रीवियस टाइम भी एलईडी ग्लो कर रहा था, यानी प्रीवियस आउटपुट हमें मिल रहा था हाई, और टी इनपुट भी हाई हो जाए, तब ये आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, यानी ये ग्लो नहीं करेगा। ये इसका एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन या एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। टॉगल फ्लिप फ्लॉप दोस्तों समझने के लिए आप सिंपली ये मान सकते हैं, इसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि ये अगर जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये 2 इनपुट्स थे उसके जे और ये के, और ये आउटपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्लॉक पल्स। तो दोस्तों जे और के को अगर हमने दोनों को फ्यूज कर दिया, जोड़ दिया साथ में, और यहां हमने दे दिया टी,
यही बन जाता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए आप इसका ये डायग्राम ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप जहां पर हमने जे और के दोनों इनपुट्स को फ्यूज करके एक सिंगल इनपुट बना दिया हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर भी काम करेगा और नेगेटिव पर भी, और अपनी इसी एक्शन की वजह से दोस्तों इसका कई जगह कई सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये थी बात अब तक जो हमने यहां तक बात की, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश की, जो हम डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाएंगे। ये थे फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप पहले हमने बात की थी लैचेस से, किस तरीके से लैच करने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन को या बाइनरी डेटा को स्टोर करने की क्षमता। एक बार जब एक क्षमता डिस्प्ले कर दी सर्किट ने, तो वो लैच को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं एज फ्लिप फ्लॉप्स, उसमें क्लॉक पल्स देकर। क्लॉक पल्स यानी उसमें एक्सटर्नल कंट्रोल। क्लॉक पल्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसा पल्स, ब्रॉडली आप समझिए, जो कि जब इनेबल हो, यानी जब क्लॉक पल्स दिया जाए, हाई हो। हाई होने का मतलब ही है कि क्लॉक पल्स हो, लो का मतलब है क्लॉक पल्स है ही नहीं। यानी क्लॉक पल्स एक ऐसा पल्स है, एक ऐसा एक्सटर्नल पल्स, कंट्रोलिंग पल्स, जिसको हमने जब दिया उस टाइम पर वो ओवरराइड करता है। ओवरराइड करने का मतलब है उसके होने, उसकी स्टेट पर ही सर्किट का सारा आउटपुट, सर्किट के सारे आउटपुट का दारोमदार आ जाता है। यानी जब वो है, क्लॉक पल्स है, तभी बाकी के इनपुट्स जो सर्किट में थे वो एक्टिवेट होंगे, उनका कुछ मतलब होगा, कोई असर पड़ेगा उनका। लेकिन दोस्तों फ्लिप फ्लॉप्स तो एक जैसे लैच बिल्डिंग ब्लॉक था एक फ्लिप फ्लॉप के लिए, वैसे ही जो रियल लाइफ टर्म्स में या जो मॉडर्न एप्लीकेशंस में हमारे पास डेटा स्टोरेज या बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज के डिवाइसेस हैं, उनमें फ्लिप फ्लॉप्स भी बेसिक यूनिट की तरह एक्ट करता है। कई सारे फ्लिप फ्लॉप, जिस तरह से हमने देखा कि कई सारी लैचेस को जोड़कर या लैचेस को आपस में कंबाइन करके हमने फ्लिप फ्लॉप्स बनाए, उसी तरीके से दोस्तों कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए खास तरीके से, तो एक और डिवाइस बनता है, जो डिवाइस कहलाता है दोस्तों शिफ्ट रजिस्टर। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में या स्टोरेज साइंस में, इन द सेंस कि जितने भी मॉडर्न डे इक्विपमेंट हैं, आपके फोन से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर के जो लैपटॉप्स या बाकी डिवाइसेस आप यूज करते हैं कंप्यूटेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ये सारे के सारे डिवाइसेस दोस्तों इंफॉर्मेशन को स्टोर करने पर निर्भर करते हैं। हमारा सारे का सारा डेटा जिस तरह से हमारे फोन्स में स्टोर होता है, आईसीज में, चिप्स में स्टोर होता है, वो सारे का सारा स्टोरेज जो दोस्तों होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक की तो अब तक हमने बात की, वो होते क्या हैं कि सबसे पहले बेसिक यूनिट लैच की बात की, कैसे इंफॉर्मेशन लैच की जाती है। इंफॉर्मेशन का मतलब है 0 या 1, यानी सर्किट का हाई या लो होना, किस तरीके से हाई लो स्टेट्स को लैच किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर बात आई नेक्स्ट स्टेज पर फ्लिप फ्लॉप्स की। जब हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि लैचेस जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं फ्लिप फ्लॉप्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में शिफ्ट रजिस्टर की। शिफ्ट रजिस्टर यानी वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कंबाइन करके बनाए जाते हैं, और जिनमें इस तरह से क्लॉक पल्स दी जाती है और इस स्पेसिफिक तरीके से इनपुट्स और आउटपुट्स का सीक्वेंस लिया जाता है। इनपुट्स दिए जाते हैं, आउटपुट्स लिए जाते हैं, ताकि उसमें कई सारे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर किए जा सकें एट अ टाइम। तो दोस्तों पहला स्टेज था लैच, इंटरमीडिएट स्टेज या सेकंड स्टेज आया हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स, और अब जो नेक्स्ट स्टेज है इंफॉर्मेशन स्टोरेज का इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, वो है शिफ्ट रजिस्टर। इस शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है अब तक का हमारा ये जो फ्लिप फ्लॉप्स का डिस्कशन था ये आपकी समझ में आया होगा, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कहीं पर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। दोस्तों कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।